भीख मांगती उस लड़की को देखकर सबने अपनी आंखें फेर ली थीं। लेकिन तभी एक लड़का उसके पास आया और उसने कहा, मैं तुम्हें खाना दूंगा, पर मेरे साथ चलना होगा। ये सुनते ही लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। हर कोई वही सोच रहा था जो अक्सर गरीबों के साथ होता है, मजबूरी का सौदा और गरीबी का खेल। लेकिन इसके बाद उस लड़की के साथ जो हुआ, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पटना जंक्शन की भीड़ भाड़ भरी जगह पर, जहां रिक्शों की आवाजें और चाय वालों की पुकार गूंजती रहती थी, एक कोना ऐसा था जहां जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई दिखाई देती थी। वहीं फुटपाथ पर एक लड़की बैठी थी, मीरा, जिसकी उम्र लगभग 22 साल थी। धूप और धूल से उसका चेहरा मुरझा गया था, आंखें भूख और लाचारी से भरी हुई थी। सामने एक टूटा हुआ कटोरा पड़ा था, जिसमें कुछ ही सिक्के खनक रहे थे। लोग आते जाते उसे देखते, कोई सिक्का फेंक देता, कोई ताना मारकर निकल जाता, और ज्यादातर लोग तो ऐसे गुजरते जैसे वो वहां मौजूद ही ना हो। मीरा हर राहगीर से उम्मीद करती, लेकिन हर बार उसकी उम्मीदें बुझ जाती। उसी भीड़ में एक चमचमाती कार आकर रुकी। दरवाजा खुला और एक युवक उतरा, सिद्धार्थ, उम्र करीब 25 साल। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता और आंखों में एक अलग चमक थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास था। भीड़ ठिठक गई। सबको लगा कि अब वही होगा जो अक्सर होता है, पैसा और मजबूरी का सौदा। लेकिन सिद्धार्थ सीधे मीरा की ओर बढ़ा। वो उसके सामने खड़ा हुआ और धीमे स्वर में बोला, तुम्हें पैसों की जरूरत है ना? मीरा ने शर्म से सिर झुका लिया। सिद्धार्थ ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा और फिर गहरी सांस लेकर कहा, देखो, भीख से पेट तो भर सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं बदल सकती। अगर सच में जीना है तो मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें ऐसा काम दूंगा जिसमें इज्जत भी होगी और रोटी भी। ये सुनते ही जैसे चारों ओर खामोशी छा गई। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। किसी ने तिरस्कार भरी नजर डाली, किसी ने सिर झटका, लेकिन सिद्धार्थ की आवाज में ऐसा यकीन था कि मीरा के कदम ठिठक गए। उसके दिल में डर भी था और उम्मीद भी। मन कह रहा था, शायद ये भी बाकी सब जैसा हो, लेकिन दिल के किसी कोने से आवाज आई, नहीं, ये अलग है। सिद्धार्थ ने बिना कुछ और कहे कार का दरवाजा खोला और इशारा किया। मीरा कांपते कदमों से उठी। उसने भीड़ की ओर देखा। किसी की आंखों में दया थी, किसी की आंखों में शक, लेकिन उसे लग रहा था कि ये पल उसकी किस्मत का फैसला करने वाला है। वो कार में बैठ गई। भीड़ वहीं खड़ी रह गई, हर कोई सोच में डूबा हुआ। गाड़ी धीरे धीरे पटना जंक्शन से दूर निकलने लगी। बाहर ट्रैफिक का शोर था, लेकिन कार के भीतर गहरी खामोशी। मीरा खिड़की से बाहर देख रही थी और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने सही कदम उठाया है या कोई बड़ी गलती कर दी है। सिद्धार्थ स्टीयरिंग थामे चुपचाप गाड़ी चला रहा था। करीब आधे घंटे बाद गाड़ी एक साधारण से मोहल्ले में रुकी। एक छोटे से मकान के बाहर खड़े होकर सिद्धार्थ बोला, डरने की जरूरत नहीं मीरा, ये मेरा घर और मेरा काम है। आज से तुम्हारी जिंदगी यहीं से बदलेगी। मीरा ने हैरानी से उसकी ओर देखा। डर अब भी था, लेकिन साथ ही उम्मीद की एक छोटी सी लौ जल उठी थी। साधारण से मकान का दरवाजा खोलते ही मीरा की आंखें चौंधिया गईं। अंदर का नजारा बिल्कुल अलग था। एक तरफ बड़े बड़े स्टील के टिफिन करीने से सजे थे, दूसरी ओर गैस स्टोव पर सब्जियों की खुशबू फैल रही थी। दीवार से टिके बैग और डिलीवरी के लिए तैयार टिफिन बॉक्स किसी मिशन की तैयारी में लगे थे। मीरा को लगा कि शायद ये भी कोई छलावा होगा, लेकिन यहां तो मेहनत की असली खुशबू थी। सिद्धार्थ ने काम संभालते हुए कहा, यह मेरा छोटा सा टिफिन सर्विस का बिजनेस है। सुबह मैं खाना बनाता हूं और फिर डिलीवरी बॉय इन्हें दफ्तरों और हॉस्टलों तक पहुंचाते हैं। ये काम छोटा है, लेकिन इसमें मेहनत भी है और इज्जत भी, और यही इज्जत मैं तुम्हें देना चाहता हूं। मीरा ने धीरे से पूछा, लेकिन मैं क्या कर पाऊंगी? मुझे तो कुछ आता ही नहीं। सिद्धार्थ ने उसकी ओर देखा और ठहर कर बोला, काम सीखने से आता है। शुरुआत में तुम बस बर्तन धोना और साफ सफाई करना सीखो। धीरे धीरे सब्जी काटोगी, आटा गूंथोगी और एक दिन टिफिन बनाना भी आ जाएगा। सवाल यह नहीं है कि तुम्हें आता है या नहीं, सवाल यह है कि तुम्हारे अंदर मेहनत करने का हौसला है या नहीं। मीरा का गला भर आया। उसने सिर झुका लिया और कहा, मैं कोशिश करूंगी। धीरे धीरे मीरा की जिंदगी बदलने लगी। उसने बर्तन धोने से लेकर सब्जियां काटने तक का काम सीख लिया। सिद्धार्थ हर कदम पर उसे समझाता, यह सिर्फ खाना बनाना नहीं है मीरा, यह किसी के लिए घर का स्वाद पहुंचाना है। हर टिफिन में हमारी मेहनत के साथ साथ अपनापन भी जाना चाहिए। लेकिन समाज इतना आसान नहीं था। मोहल्ले में कई लोग अब भी उसे ताने कसते, अरे यही तो वही भिखारिन है जो जंक्शन पर बैठती थी, देखो अब लड़के के नीचे काम कर रही है। ये बातें मीरा के दिल को चीर देती। कई बार उसका मन होता कि सब छोड़कर भाग जाए, लेकिन हर बार सिद्धार्थ के शब्द उसे थाम लेते। वो कहता, भीख आसान है, मेहनत मुश्किल, लेकिन इज्जत हमेशा मेहनत से ही मिलती है। एक शाम जब मीरा बहुत दुखी थी,
सिद्धार्थ उसके पास आकर कहा, लोग चाहे कुछ भी कहें, फर्क नहीं पड़ता। जब तुम गिरती हो तब भी लोग बोलते हैं, और जब उठती हो तब भी। फर्क बस इतना है कि आज तुम गिरकर भीख नहीं मांग रही, बल्कि उठकर मेहनत कर रही हो। याद रखना, आज जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, कल तुम्हारी मिसाल देंगे। ये शब्द जैसे मरहम बनकर मीरा के दिल पर लगे। उस रात उसने तय किया कि अब चाहे कितने भी ताने मिले, वो हार नहीं मानेगी। धीरे धीरे उसकी चाल में आत्मविश्वास आने लगा। सब्जियां आप सलीके से कटने लगी और आटा अच्छी तरह गूंथने लगा। अब रोटी सिर्फ भूख मिटाने का जरिया नहीं, बल्कि इस 6 महीने बीत चुके थे। अब मीरा पहले जैसी बिल्कुल नहीं दिखती थी। उसके हाव भाव में आत्मविश्वास झलकने लगा था। टिफिन सर्विस में उसकी भूमिका सिर्फ मददगार की नहीं रही। वो काम बांटती, नए हेल्परों को सिखाती और कस्टमर से बात भी करती। एक दिन एक मशहूर अखबार में उनके बारे में लेख छपा, फुटपाथ से टिफिन साम्राज्य तक, मीरा और सिद्धार्थ की मिसाल। यह खबर पूरे पटना में फैल गई। लोग अब उन्हें तिरस्कार की नजर से नहीं बल्कि सम्मान की नजर से देखने लगे। एक शाम काम खत्म होने के बाद मीरा चुपचाप सिद्धार्थ के पास बैठ गई और बोली, सिद्धार्थ जी, अगर आप उस दिन मुझे जंक्शन से ना उठाते तो मैं आज भी वहीं भीख मांग रही होती। सिद्धार्थ ने उसकी ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, मीरा, मैंने सिर्फ हाथ बढ़ाया था, असली सफर तो तुमने तय किया है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत ना होती तो मेरी मदद भी बेकार जाती। मीरा की आंखें नम हो गईं। उसने कांपते स्वर में कहा, अब ये कारोबार सिर्फ आपका नहीं, मेरा भी है, और मैं वादा करती हूं इसे इतना बड़ा बनाऊंगी कि कोई भूखा ना सोए। कुछ ही महीनों बाद उन्होंने अपने टिफिन सर्विस को आधिकारिक नाम दिया, अपना घर टिफिन सर्विस। शहर के टाउन हॉल में एक खास कार्यक्रम था जिसमें समाज में मिसाल कायम करने वाले लोगों को सम्मानित किया जा रहा था। घोषक की आवाज गूंजी, कृपया स्वागत कीजिए मीरा और सिद्धार्थ का। तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। मीरा का दिल तेजी से धड़क रहा था। कभी वो पटना जंक्शन पर भीख मांगती थी और आज उसी शहर में उसे सम्मान मिल रहा था। वो मंच पर खड़ी हुई और माइक के सामने खड़ी होकर कांपती हुई आवाज में बोली, मैंने जिंदगी में भूख भी देखी है और तिरस्कार भी। लोग कहते थे कि मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन एक दिन सिद्धार्थ जी ने मेरा हाथ थामा और मुझे दिखाया कि भीख से पेट भर सकता है, लेकिन इज्जत सिर्फ मेहनत से मिलती है। आज अगर मैं यहां खड़ी हूं तो उनकी इंसानियत और भरोसे की वजह से। हॉल में गहरी खामोशी छा गई। मीरा ने आगे कहा, अब हमारा सपना सिर्फ कारोबार चलाना नहीं, हमारा सपना है कि इस शहर में कोई भी भूखा ना सोए। अपना घर टिफिन सर्विस अब सिर्फ खाना नहीं पहुंचाती, बल्कि उम्मीद भी पहुंचाती है। तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। सिद्धार्थ भी मंच पर आया और बोला, अगर किसी इंसान को मौका दिया जाए तो वो चमत्कार कर सकता है। हमें सिर्फ हाथ पकड़कर खड़ा करना होता है, बाकी रास्ता वो खुद तय कर लेता है। कार्यक्रम के अंत में जब दोनों मंच से उतरे तो मीरा ने सिद्धार्थ से फुसफुसा कर कहा, सिद्धार्थ जी, आज मुझे लग रहा है कि मैं सचमुच जी रही हूं। अब मेरा नाम सिर्फ भिखारिन नहीं, बल्कि मेहनत करने वाली इंसान है। सिद्धार्थ ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और बोला, हाँ मीरा, अब तुम्हारी पहचान मेहनत और इंसानियत है, यही सबसे बड़ी जीत है।